नमस्कार दोस्तों, आज हम जी के जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह के क्वेश्चन मिल सके। तो चलिए सामान्य को आते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर ए जहाँ का पद खिलजी वंश में किससे संबंधित है? सर ए जहाँ का पद खिलजी वंश में किस से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्याय प्रमुख से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो न्याय प्रमुख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन वो सत्य है? तो कौन सा कथन देखिए दोस्तों वो सत्य है? अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना रखा था। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है कथन कौन वो सत्य है? सैनिकों की भर्ती करने का कार्य दीवान आरिज करता था। ये कथन क्या है दोस्तों? वो सत्य है। ठीक है, सैनिक की भर्ती कराने का कार्य दीवान आरिज करता था। यह कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन सैनिकों जहांगीर देने की प्रथा को समाप्त कर नगद वेतन दिया। यह कथन बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना रखा था। यह भी क्या है दोस्तों? सही है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना रखा था। यह कथन सही है। अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। यह भी कथन क्या है? सही है। गलत कथन कौन है? सैनिक की भर्ती कराने का कार्य दीवान आरिज करता है। यह कथन क्या बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो भूमि कर किससे संबंधित है? तो भूमि कर जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो भूमि कर का संबंध जो है हिंदुओं से उपज का 50% तथा मुसलमानों से 1/4 से संबंधित है भूमि कर। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, जजिया कर किससे संबंधित है? तो जजिया कर जो है गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर से संबंधित है। जजिया कर किससे संबंधित है? गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर से संबंधित है जजिया कर। उसके बाद देखिए चरी कर जो है किससे संबंधित है? चरी कर मेरा दुधारू पशुओं पर संबंधित है चरी कर। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों घड़ी कर किससे संबंधित है? तो घर पर लगने वाला कर से संबंधित है घड़ी कर। उसके बाद देखिए जकात कर जो है किससे संबंधित है? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर से संबंधित है जकात कर। मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर से संबंधित कौन है? जकात कर है। ठीक है, उसके बाद देखिए खुम्स कर किससे संबंधित है? तो खुम्स कर जो है लूटा हुआ धन से संबंधित है। ठीक है, भूमि कर किससे संबंधित है? हिंदुओं से उपज का 50% तथा मुसलमानों से 1/4 से संबंधित है। जजिया कर जो है गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर से संबंधित है। उसके बाद देखिए चरी कर जो है दुधारी पशुओं पर से संबंधित है। उसके बाद देखिए घड़ी कर जो है घड़ी कर मेरा घरों पर लगने वाला कर से संबंधित है। उसके बाद देखिए जकात कर जो है जकात कर किससे संबंधित है? मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर से संबंधित है। और उसके बाद खुम्स कर जो है मेरा लूटा हुआ धन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था दीवान ए रियासत नाम का अधिकारी करता था। कौन करता था? बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था जो है दीवान ए रियासत नाम का अधिकारी करता था। ठीक है, यह कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। देखिए कथन कौन सा सही है? मुकद्दम खुद चौधरी भूमि कर वसूल करने वाले हिंदू उत्तराधिकारी होते थे। ये क्या है? सही है। दिल्ली सल्तनत में भूमि मापन को मसाहत कहा जाता था। ये भी क्या है? सही है। सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। ये भी क्या है? सही है। लेकिन गलत मेरा कौन है? बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था दीवान रियासत नाम का अधिकारी करता था। ये क्या है? गलत है। तो अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि खुसरो खान ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो खुसरो खान ने किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? तो खुसरो खान ने किया था। खिलजी वंश कौन सा शासक कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों कपड़े पहन कर आ जाता था? खिलजी वंश के कौन से शासक जो है कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के
कपड़े पहनकर आ जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुबारक खिलजी जो है कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर दरबार में आ जाया करते थे। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहा करता था? खिलजी वंश के किस सुल्तान ने अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहा करता था? तो मुबारक खिलजी जो है, मुबारक शाह खिलजी जो अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहा करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि खिलजी वंश के शासक ने सबसे कम समय तक, सुल्तानों ने सबसे कम समय तक शासन किया। मंगोल को पराजित करने के कारण किसने अपने सेनापति गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि प्रदान किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है। मंगोल को पराजित करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक किस पद पर कार्यरत था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक किस पद पर कार्यरत था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी यानी कि दीपालपुर का राज्यपाल और जो है सैन्य अभियानों का अध्यक्ष। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक किस पद पर कार्यरत था? तो दीपालपुर का राज्यपाल और सैन्य अभियानों का अध्यक्ष दोनों पर कार्यरत था। अगला क्वेश्चन है, दाग हुलिया प्रथा, दाग और चेहरा प्रथा के प्रणेता कौन थे? लेकिन उसे प्रभावशाली ढंग से गयासुद्दीन ने लागू किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। दाग और हुलिया प्रथा या दाग और चेहरा प्रथा के प्रणेता अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। उसने प्रभावशाली ढंग से गयासुद्दीन ने लागू किया। अगला क्वेश्चन है, डाक प्रणाली को पूर्णतः किसने व्यवस्थित किया? डाक प्रणाली को पूर्णतः किसने व्यवस्थित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। डाक प्रणाली को पूर्णतः किसने व्यवस्थित किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि आपदा, अकाल, अनावृष्टि की स्थितियों में राजस्व की छूट देने की नीति अपनाई? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि आपदा, अकाल, अनावृष्टि की स्थितियों में राजस्व की छूट देने की नीति अपनाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर गयासुद्दीन तुगलक। क्या याद होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। क्या जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान द्वारा खलीसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर नस्क या गल्ला बटाई प्रथा को लागू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। किस सुल्तान द्वारा खलीसा क्षेत्र में भूमि की नपाई के स्थान पर नस्क या गल्ला बटाई प्रथा को लागू किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने किसको संदेश भेजा कि उसके दिल्ली पहुंचने से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दें? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि निजामुद्दीन
औलिया को यह संदेश भेजा कि दिल्ली पहुंचने से पहले वह दिल्ली छोड़ दे। बंगाल अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने किसको यह संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दे? तो निजामुद्दीन औलिया को यह संदेश भेजा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विजय से लौटते वक्त गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तरी बिहार के क्षेत्र मिथिला के हरसिंह देव को पराजित कर किस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि तिरहुत क्षेत्र हो जाएगा। बंगाल विजय से लौटते वक्त गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तरी बिहार के क्षेत्र मिथिला के हरसिंह देव को पराजित कर किस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया? तो तिरहुत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, तिरहुत क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अगला क्वेश्चन है, खुरसान पर आक्रमण के लिए त्रिमैती संगठन का निर्माण हुआ, निम्न में से इस संगठन में शामिल नहीं हुआ था? तो कौन शामिल नहीं हुआ था? तो अब्बू सैयद जो है शामिल नहीं हुआ था। खुरसान पर आक्रमण के लिए त्रिमैत्री संगठन का निर्माण हुआ, निम्न में से कौन इस संगठन में शामिल नहीं हुआ था? तो अब्बू सैयद जो है इस संगठन में शामिल नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो है शत्रु मानता था। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? तो निजामुद्दीन तुगलक जो है शत्रु मानता था। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस तरह की वीडियो ला सके। धन्यवाद।